अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और टाइम है सुबह के, है ना, इस टाइम 5 बजे हैं। तो आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ सो के उठ गई हूँ मैं, ब्रश वगैरह कर लिया है। यहाँ पे है ना दोनों फ़ोन को चार्ज में लगा दिया है। अब आ गई हूँ किचन में। तो आज बच्चों को लेके जाना है सैंडविच। काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं तो रोटी नहीं ले जाना है उनको, तो इसलिए के लिए बना रही हूँ आलू का सैंडविच। बजे हैं तो आलू बॉईल होने के लिए चढ़ा दूंगी और फिर इतने में अपनी एक्सरसाइज करूंगी। और उसके साथ साथ बच्चों के लिए आज बना रही हूँ मैं सूजी का ढोकला। इंस्टेंट बहुत जल्दी बन जाता है, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं आप, तो आपको रेसिपी या व्लॉग देखना पसंद है, अगर आज का व्लॉग और रेसिपी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इतने आलू बॉईल हो रहे हैं तो मैं एक्सरसाइज करने के लिए आ गई हूँ। तो मेरा डेली का रूटीन है, कोई एक्सरसाइज मैं करूँ या ना करूँ, पर मैं कपालभाति ज़रूर करती हूँ। उससे है ना हम लेडीज़ों में ना हार्मोन्स इनबैलेंस होने की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो वेट हुआ और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इतने वेट होने के बावजूद भी मैं इतने आसानी से अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ। उसका रीज़न यही है कि मैं डेली है ना 10 मिनट कपालभाति ज़रूर करती हूँ, चाहे और एक्सरसाइज करूँ या ना करूँ। तो अगर आप भी एक्सरसाइज या फिर आप भी किसी तरह की है ना गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान है, तो आप ना कपालभाति डेली है ना 10 मिनट ज़रूर किया करें। तो उससे हमारे हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं और किसी तरह की है ना हमें प्रॉब्लम नहीं होती। स्पेशली गायनी लेडी डॉक्टर के पास आपको है ना जाने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डेली 10 मिनट कपालभाति करते हैं। तो आपसे बात करते करते मेरी एक्सरसाइज भी हो गई है कंप्लीट। तो उसके बाद चलते हैं किचन में। और बच्चों के लिए आज बनाना है मेरे को, आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए इंस्टेंट सूजी का ढोकला। और बहुत ही आसानी से बनता, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता। तो फैमिली यहाँ पे मैंने इस छोटी कटोरी से 1 कटोरी लिया है मैंने बारीक वाली सूजी, आधा कटोरी ली है दही। तो दही थोड़ी खट्टी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बारीक वाली सूजी अगर आपके पास ना हो तो थोड़ा सा है ना इसको मिक्सी में हम ग्राइंड कर लेंगे। तो मैं थोड़ी हमने सूजी ली थी, आधा कटोरी हमने दही डाली। अब यहाँ मैंने पानी लिया है थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक मीडियम थिकनेस का हमें बैटर रेडी करना है। और स्वाद अनुसार मैंने डाला है इसमें नमक। और अब इसे है तो ये इंस्टेंट, वैसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे जिससे कि सूजी जो है वो थोड़ी सी फूल जाए। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो इतने हमारी सूजी रेस्ट कर रही है। यहाँ पे कढ़ाई मैंने चढ़ाई है, तो मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्टैंड लगाया है और एक बड़ा गिलास मैंने इसमें पानी डाला। पानी हमें इतना डालना है कि जिसमें भी आप बना रहे हो ना वो टच नहीं होना चाहिए। तो आज मैं प्लेट में बना रही हूँ, प्लेट को मैंने ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है। तो 10 मिनट हो गए हैं, तो अच्छे से ना एक बार फेंट लेते हैं। और अभी थोड़ा गाढ़ा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था। अब 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, कोई भी आप ऑयल डाल सकते हैं, बस सरसों का तेल नहीं डालना क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है। तो थोड़ा सा बेटर, और मुझे गाढ़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है। तो आप अपनी अकॉर्डिंग ना इसकी जैसे हमारा बैटर होता है उतनी हमें थिकनेस रखनी है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है खाने वाला सोडा, जो मीठा सोडा होता है वो लिया है। इस छोटी वाली चम्मच से थोड़ा सा हमने आधा चम्मच के करीब मैंने डाला है और थोड़ा सा उसके ऊपर पानी डालकर हमने मिक्स कर दिया है जिससे कि वो एक्टिव हो जाएगा। आप इनो का यूज़ भी कर सकते हैं, पर पर्सनली मुझे ना इसमें इनो का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है। अगर आप इस ये डालेंगे ना फैमिली मीठा सोडा तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि इनो का फ्लेवर आता है। तो इसमें मैंने प्लेट में डाल दिया और इसको ऊपर से थोड़े से है ना मैंने इसमें लाल मिर्च को डाल दिया है, देखने में अच्छा लगेगा खाने में भी। तो इसको वापस हम इसमें लगा देते हैं स्टीमर में। और फैमिली आप जितना पतला ढोकला बनाएंगे ना उतना ही खाने में टेस्टी लगता है, क्योंकि ये है सूजी का ढोकला। ज़्यादा मोटा बनाएंगे ना तो इसको पकने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ 10 मिनट हो गए हैं तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकला, तो इतना ही हमें पकाना है। एक बार और चेक कर लेती हूँ। तो बिल्कुल क्लीन है। गैस को बंद कर देंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। इतने बच्चों को जाके उठाती हूँ, 6 बज गए हैं। तो बच्चे अभी सो रहे हैं मेरे। तो फैमिली बच्चे उठ गए हैं और यहाँ हमारा ढोकला भी ठंडा हो गया है। तो इसको कट कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से कट हो जाता है।
और आप ना बनाएंगे ना तो फैमिली इसको ना पतला ही बनाइएगा, चाहे आप है ना केक टिन में बनाएं या प्लेट में बनाएं। जितना पतला आप बनाएंगे ना उतना ही खाने में ये टेस्टी होगा और उतना ही जल्दी बनेगा। जितना ज़्यादा मोटा आप बनाएंगे ना उतना ही इसको पकने में टाइम लगेगा। तो मैं 10 मिनट में ये रेडी हो गया है। चलिए अब आपको निकाल के दिखाती हूँ कितनी आसानी से निकलता है। और ये देखिए बिल्कुल भी हमारा चिपका नहीं है और जालियाँ कितनी अच्छी पड़ी है। ये देखिए जितना पतला आपका होगा ना ढोकला उतना ही खाने में टेस्टी होगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, उसमें डाला है थोड़ा सा, मैंने 1 टेबल स्पून डाला है रिफाइंड ऑयल, हींग, राई मतलब सरसों के दाने, और 1 हरी मिर्च को है ना बीच से कट करके डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाला है, 1 टेबल स्पून चीनी। तो ये ऑप्शनल है, तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो हल्का सा मीठा बना रही हूँ। आप ऐसे भी है ना इसको, अगर मीठा नहीं पसंद है आपको तो चीनी आप स्किप कर सकते हैं। और इसमें पानी ना फैमिली ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ हल्का सा इसको मॉइस्ट मतलब मुलायम बना रहे, क्योंकि बच्चों को मुझे लंच में देना है इसलिए मैंने डाला है। आप ना पानी स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ तड़का ऐसे बनाकर और आप हरी चटनी की साथ है ना इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं बच्चों को दे रही हूँ इसलिए मैंने हल्का सा इसमें है ना पानी भी डाला है, जिससे कि ये मुलायम बना रहा है, क्योंकि वो लंच में खाएंगे बच्चे। तो निकाल लेते प्लेट में। और ये देखिए एक बार साइड से बस वो करना है और बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए फैमिली हमारा इंस्टेंट सूजी का ढोकला रेडी हो गया है। कितने अच्छे से है ना निकला है और उतना ही सॉफ्ट है, और आप इसे जितना भी देर रखेंगे सॉफ्ट ही बना रहेगा। तो अब यहाँ पर है ना बड़े बेटे के लिए सैंडविच के लिए मैं है ना बना रही हूँ मसाला। तो आज मैं बना रही हूँ चोखा सैंडविच। तो यहाँ पे मैंने लिया कढ़ाई में तेल, उसमें डाला है जीरा। आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए हरी मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ। 1 प्याज बारीक कटा हुआ, और प्याज को फैमिली हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा है ना इसको क्रंची करना है, जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म करना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो प्याज हमारा यहाँ भुन गया। यहाँ पे मैंने 4-5 आलू को कद्दूकस कर लिया है, जिससे इसमें लम्प्स ना रहें, गांठें ना रहें, और मिक्स कर देंगे। आप है ना यहाँ पर है ना अपनी पसंद के हिसाब से है ना हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ, तो ये कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती, चाट मसाला और काला नमक। तो मैं सिर्फ इतना ही डाल रही हूँ। यहाँ पर आप है ना हरा धनिया का यूज़ भी कर सकते हैं, तो अभी हरा धनिया मेरे पास है नहीं, तो इस तरह से मैं है ना बच्चों को बना के दे रही हूँ आज सैंडविच। तो यहाँ हमारा आलू का मसाला रेडी हो गया है। और ये देखिए फैमिली नॉन स्टील कढ़ाई है, पर फिर भी इसमें चिपक गया, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है। दूसरी वाली मेरी कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो यहाँ पर है ना दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं, तो उनके लंच पैक कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने लगाया है सैंडविच सॉस लगाई है। अब हमने जो आलू का चोखा बना के रखा है वो लगा देंगे। तो एक बार बना के देखिएगा फैमिली, बहुत अच्छा लगता है। जैसे वेजिस वगैरह नहीं है घर में तो आप इस तरह से है ना बना सकते हैं। तो दूसरे पे मैं यहाँ पे मैंने है ना दूसरे पे है ना मैंने टमाटो केचप लगाया था, तो जल्दी है। तो यहाँ मैंने बटर लगा दिया, तवे पर ही बना रही हूँ मैं आज। ग्रिल पैन में नहीं बनाऊँगी क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे दोनों साइड है ना बटर लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे छोड़ देंगे अच्छा क्रिस्पी होने तक। तो इतने है ना यहाँ पर मैं छोटे बेटे के लिए वो लेके जाएंगे। इवान सैंडविच नहीं खाते हैं तो उनके लिए बना रही हूँ मैं यहाँ पर जैम ब्रेड। तो इसकी एजेस में काट दूंगी, नहीं तो ये सब ऐसे ही छोड़ के ले आते हैं, तो इसलिए मैं काट के दे रही हूँ ताकि आराम से खा पाएँ। तो यहाँ पे हमारा है ना सैंडविच है ना रेडी हो गया है फैमिली, और अच्छे से क्रिस्पी बना है हमारा सैंडविच का। लंच पैक हो गया। इवान को मैंने दिया है जैम ब्रेड, मखाने, ढोकला और थोड़ी सी चिप्स, और अब सुहान का भी रख देती हूँ लंच। तो फैमिली दोनों बच्चों का लंच पैक कर दिया, दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ, तो जल्दी से है ना कंघी कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी बच्चों को छोड़ने के लिए। फिर मैं भी रेडी हो गई हूँ, तो बच्चों को छोड़ के आती हूँ, उसके बाद आपको मिलूँगी मैं। दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। टाइम हो गया 8:30, 8:30 हुए हैं। तो गाड़ी है ना कूड़े वाली की आती है, तो सुबह ही आती है। अच्छा ये पहले है ना 12-12 बजे है ना आते थे कूड़ा लेने के लिए। तो सबसे पहले है ना कूड़े को बाहर वाली डस्टबिन में डाल देती हूँ, ताकि है ना बाकी मैं अपना काम कर पाऊँ आराम से। और आज मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आएगी, क्योंकि वो आज रक्षाबंधन बना रही है, तो इस वजह से तो आज सारा काम मुझे ही करना है। तो
इतनी जल्दी भी नहीं है मुझे काम की, तो आज मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी कर लूँगी। तो यहाँ मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो अभी पानी जाने में आधा घंटा है, तो जो बर्तन सुबह खाना बनाने में है ना गंदे हुए हैं, तो वो ऐसे छोड़ के मैं गई थी, तो उनको वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद बनाऊँगी अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ सैंडविच, जो बेटे को बना के दिया था वही मैं अपने लिए भी बना रही हूँ। क्योंकि ढोकला मैंने थोड़ा ही बनाया था, तो आधा है ना बच्चों को दे दिया था, आधे में से मैं खाऊंगी और हस्बैंड के लिए रख दूंगी। तो हस्बैंड तो कम ही खाते हैं, उनको है ना रोटी ही ज़्यादा पसंद है। तो कल मिक्स वेज बनाई थी वो रखी है, हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी, तो वो वही खाएंगे। तो अभी आए नहीं है, तो अपने लिए मैं है ना सैंडविच बना लेती हूँ इतने। फैमिली, ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैंने ना अपने लिए 2 सैंडविच बनाए हैं और ढोकला, और थोड़ी सी लिए टमाटो केचप, क्योंकि हरा धनिया था नहीं चटनी बनाने के लिए। फैमिली, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और हस्बैंड भी आ गए हैं, तो ठीक ही है आ गए हैं, क्योंकि फिर मैं काम में लग जाती। तो अब उनके लिए मैं है ना यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, और वो खाएंगे मिक्स वेज, और चाय पीनी है उनको आज, तो थोड़ी सी अपने लिए भी चाय बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो फैमिली, हस्बैंड को खाना दे दिया है, और अभी है ना मेरी चाय गरम है। तो धूप है अभी, क्योंकि मशीन अभी सही नहीं हुई है। मैं ट्राई कर रही थी यहाँ पर कि कपड़े ड्रायर कर दे, पर नहीं किया है इसने मशीन ने। तो ऐसे ही कपड़े धूप में डालने हैं, क्योंकि पानी वाले कपड़े हैं तो सूखने में टाइम लेते हैं, ड्रायर वाले तो 1-1.5 घंटे में सूख जाते हैं। तो इसलिए मैं अपनी चाय छोड़ के आई हूँ, पहले है ना कपड़ों को डाल देती हूँ धूप में। ट्राई किया था पर ड्रायर नहीं चल रहा है, आज आएगा ड्रायर, मतलब मशीन को सही करने के लिए, पर अभी नहीं चला। तो ऐसे ही गीले ही कपड़े में है ना मतलब रस्सी पे डाल रही हूँ। तो फैमिली, चाय पी लिए, कपड़े सुखा दिए हैं, तो आज है ना मशीन वाला आ जाएगा, हस्बैंड कह रहे हैं। तो ये सब है ना बेडशीट वगैरह है ना सब इसमें रख रही हूँ, तो कल धोऊंगी मैं। कल धोऊंगी या सैटरडे को धोऊंगी, क्योंकि कल है फ्राइडे, तो फ्राइडे को वैसे भी काफ़ी काम रहता है। पर आज ऑलमोस्ट मैंने सारा काम मैं कर लूँगी, तो क्योंकि हाउस हेल्पर आती है, तो जल्दी जल्दी में कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ मैंने बेडशीट बदल दी है, और आज मैंने ये वाली बेडशीट डाली है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। तो फैमिली, एक एक रूम क्लीन करती जा रही हूँ और झाड़ू लगाती जा रही हूँ। हाउस हेल्पर ने ना कल बता के नहीं गई थी, उसने अभी ही फ़ोन किया मेरे आने के बाद, तो इसलिए है ना अब जैसे भी है काम, क्योंकि है ना वैसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो छुट्टी करे, बस ये रहता है पहले से पता रहता है, तो आदमी कुछ अपना एक्स्ट्रा काम निपटा लेता है। तो वही आज मैं कर रही हूँ, ताकि कल मुझे इतना नहीं करना पड़ेगा। क्यों, मैं बाहर हॉल में, और ये डेकोरेशन बच्चों ने और हस्बैंड ने की थी मेरे बर्थडे के लिए, तो मैंने कहा ये साइड में तो लगे रहने दो, पर ना रोज़ इवान इसमें से 1-2 लड़ी तोड़ते हैं और इधर उधर फेंकते रहते हैं, तो मैंने इसलिए आज पूरा ही हटा दिया है। तो दोनों रूम और स्टोर रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया, क्लीन भी कर लिया। तो अब बचा ये हॉल और मेरी किचन। तो किचन में लगेगा टाइम ज़्यादा, तो पहले इधर मैं है ना क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि आज मुझे किचन का है फ्लोर क्लीन करना है। क्योंकि इससे पहले जब हाउस हेल्पर ने छुट्टी की थी, तो मैंने अपनी किचन की डीप क्लीनिंग की थी, तो उसका व्लॉग बनाया था मैंने, पर वही व्लॉग है ना डिलीट हो गया था, तो इस वजह से आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो उसकी है ना फ्लोर की क्लीनिंग रह गई थी, तो वही आज मैंने सोचा है कि आज उसे भी निपटा लूँगी। पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि ना किचन को वॉश करती हूँ, किचन का फ्लोर, तो रूम में भी पानी जाने लगता है दूसरे वाले रूम में, तो फिर झाड़ू लगी रहेगी तो फिर पोछा लगाना रहेगा, तो इसलिए पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। और हस्बैंड अंदर सो रहे हैं, तो लगा लेती हूँ मैं झाड़ू। हस्बैंड कह रहे थे कि तुम उसी दिन क्यों काम फैलाती हो जब हाउस हेल्पर नहीं आती है, तो मैं फिर डबल काम करना पड़ता। तो मैंने कहा उस दिन इसलिए करती हूँ ताकि है ना आराम रहता है ना, कि ये नहीं रहता कि भाई हाँ मैं काम कर रही हूँ और अभी वो आ जाएगी, और उसके बाद फिर है ना मेरे को है ना कैसे काम मेरा पूरा नहीं हुआ। तो अभी ये है कि मुझे अपने आप ही सारा काम करना है। ये देखिए ईवान ने यहाँ पे वॉच रख रखे, तो यहाँ की भी ना क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो रोज़ रोज़ मैं ये सब हटा के नहीं करती हूँ, 1 या 2 दिन में मैं हटा के, जैसे मुझे टाइम लगता है ना वैसे ही रहता है। तो आज मेरे पास टाइम है, तो आराम से है ना मैं लगी हुई हूँ क्लीनिंग करने में। मेरी यहाँ किचन भी क्लीन हो गई, और आज मुझे इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि ना मैंने छोले की सब्ज़ी बना के है ना रखी है,
तो लंच के लिए कोई टेंशन नहीं है, टाइम लेट भी हो जाएगा तो मुझे। तो यहाँ मेरा ऊपर की क्लीनिंग हो गई है, फ्लोर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। इतनी छोटी डस्टबिन लाई हूँ मैं, फिर भी है ना वो जो नीचे है ना सिंक के नीचे जो जगह है वहाँ पर नहीं आ पा रहा है, आ तो जा रहा है पर वो ओपन नहीं हो पा रहा, तो इसलिए साइड में ही रखना पड़ता है। पर ये है कि अब सामने ना क्लीनिंग अच्छी से हो जाती है। तो पहले मैंने यहाँ झाड़ू नहीं लगाई थी, तो झाड़ू लगा लेती हूँ और जितना भी कूड़ा है उसको निकाल देती हूँ बाहर। तो मैंने लगा लिया है, सर्फ लेके आई हूँ। अब सर्फ डाल के पहले अच्छे से है ना फ्लोर को क्लीन करूँगी। उसके बाद ये जो नीचे वाले कपड़े हैं मैंने अंदर से डीप क्लीनिंग तो कर दी थी उस दिन, पर बाहर से ये रह गए थे। तो पहले है ना फ्लोर को क्लीन कर लूँगी, ताकि जो भी पानी और सर्फ के छींटे वगैरह लगेंगे वो गिरने देती हूँ, उसके बाद है ना साफ़ करूँगी। तो मेरी फ्लोर अच्छे से क्लीन कर लिया है, और पानी है ना बाहर जा रहा है तो जाने दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी जिधर मैं मशीन रखती हूँ वो वाला एरिया भी मुझे क्लीन करना है। क्योंकि हस्बैंड सो रहे हैं तो वॉशिंग मशीन को मैं वहीं पे क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी है ना आएगा वो वॉशिंग मशीन सही करने के लिए। तो मैंने कहा इतने क्लीन कर देती हूँ, अंदर से वो कर देंगे और बाहर से मैं कर देती हूँ। पे मैंने अच्छे से वाइपर मार दिया, पानी जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो ड्राई कर दिया है। तो अब मैं है ना कबर्ड को पोंछ देती हूँ, क्योंकि पहले थोड़े बहुत छींटे तो पड़ ही जाते हैं, तो उन्हें क्लीन कर रही हूँ मैं। तो अब आ गई हूँ मैं बाहर वाला वॉशिंग एरिया में। तो प्लेटफॉर्म को पहले क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद है ना वॉशिंग मशीन को क्लीन करूँगी। और ताकि है ना आज मैं वॉशिंग मशीन को बाहर नहीं निकाली, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और हस्बैंड भी सो रहे हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो यहीं पर ही मैं आज क्लीन कर रही हूँ वॉशिंग मशीन को, क्योंकि मुझे यहाँ की भी क्लीनिंग काफ़ी दिन से करनी थी। क्योंकि डेली पोछा ही लगता है, तो जितने अच्छे से है ना पानी से वॉश होता है एरिया, उतना अच्छे से पोछा नहीं लगता है। पर जाल लगा हुआ है तो डेली डेली हम यहाँ पे पानी नहीं गिरा सकते हैं, तो उसमें जंग पकड़ लेगा। तो आज है ना डाल रही हूँ मैं, यहीं पर ही वॉश कर रही हूँ मशीन को। तो आज फाइनली है ना मशीन भी सही हो जाएगी। छोटे कपड़ों के लिए तो ड्रायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है उतनी, पर ना फैमिली बड़े कपड़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और थोड़ा सा है ना ड्रायर चला दो ना, तो वो पानी जो टपकता रहता है वो नहीं होता, कपड़े ना डाल सुखाने ना आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे है ना मैंने मशीन को क्लीन कर दिया है। तो ये इसका वो है ढक्कन, उसको भी कर देती हूँ क्लीन। तो मशीन मेरी क्लीन हो गई प्लेट। अब तो यहाँ पर है ना जब भी मैं इसको क्लीन करती हूँ तो डर लगता है कि कहीं करंट ना आ जाए। तो अब यहाँ पे है ना मशीन वगैरह सब क्लीन कर लिए, तो अब नीचे का फर्श भी क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। फैमिली अभी टाइम कितना हुआ है पता है आपको? 10 बजे हैं, और मेरे घर का पूरा काम हो गया है। हाउस हेल्पर है ना मेरी 11 बजे आती है, तो मुझे फिर वेट करना पड़ता है कि वो आए और वो काम करे, तब फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो ये रहता है कि मैं भी है ना इतने अपना कुछ और खाना बना लंच वंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज कुछ बनाना नहीं है, सुबह ही है ना मैंने लंच भी बना लिया था, छोले की सब्जी बनाई थी। तो हस्बैंड को पसंद नहीं है तो उन्होंने मिक्स वेज खा ली थी। तो कई बार मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की, इसलिए मैंने आज आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं की। तो अब आ गई हूँ अंदर और लगा लेती हूँ पोछा। तो वाइपर में लगा के लगाऊंगी फटाफट पोछा, क्योंकि इतना बड़ा घर है और फिर आदत नहीं रही है इतने, मतलब पिछले 2 साल से है ना हाउस हेल्पर ही रहती है झाड़ू पोछा करने के लिए। तो घर काफ़ी बड़ा है तो हाथ से पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए फटाफट है ना वाइपर से लगा देती हूँ पोछा, क्योंकि डेली लगता है पोछा, कोई भी दिन नागा नहीं होता है। ये नहीं कि हाउस हेल्पर नहीं आई है तो क्लीनिंग नहीं होगी। वैसे तो वो छुट्टी करती नहीं है, अगर कभी कदार कर भी लेती है महीने 2 महीने में एक बार, तो वो भी है ना ये 15 दिन में, तो मैं है ना खुद भी लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों का घर है ना ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो पूरे घर में मेरे है ना पोछा मैंने लगा लिया है। तो हस्बैंड का रूम रह गया तो उसमें भी लगा दूंगी। किचन में तो मैंने है ना पहले ही लगा दिया, तो इसलिए इधर से ही बाहर निकल जाऊंगी और अब मेरा पूरा घर का काम कंप्लीट हो गया है। तो फैमिली अब आ गई हूँ मैं नहा के, और यहाँ पर है ना इवान मेरा छोटा बेटा वीडियो शूट कर रहा है, वो स्कूल से आ गया है। तो मैंने कुछ कपड़े हाथ से वॉश किए थे, क्योंकि ये जो कॉटन के सूट होते हैं ना इनके थोड़ा बहुत कलर जाता है, तो इनको मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, हाथ से ही वॉश कर देती हूँ। तो इजी में मैंने वॉश कर दिए थे कपड़े। यहाँ पे मशीन सही करने के लिए भैया आ गए हैं और मेरी मशीन हो गई है सही, कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं था। इवान का है ना एक सॉक्स गिर गया था। तो फैमिली टाइम हो गया है, 1 बज गया है।
तो यहाँ पर है ना खाना वाना बच्चों ने खा लिया है, सुहाना भी स्कूल से आए नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो समीज का कपड़ा लाई थी वो मैं कट कर रही हूँ, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि है ना जब भी आपको समीज बनानी तो जो भी सूट का के अंदर आपको पहननी तो उस सूट का हम मेजरमेंट लेंगे, नाप लेंगे और उससे 1 इंच छोटा रखेंगे अंदर से, मतलब पूरी पूरी बॉडी का जितना भी सूट होगा उससे 1 इंच हमें कम रखना है, क्योंकि वो अंदर हम पहनेंगे ऊपर से सूट आएगा तो सूट तो थोड़ा ढीला रहेगा। तो यहाँ पर मैं वही नाप रही हूँ, क्योंकि बहुत साल बाद है ना मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। पहले तो याद रहता था, नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि बराबर सिलती रहती थी। मैंने कपड़े को 4 तह में ना रख लिया था और जो भी नाप लिया था उससे मैंने कट कर लिया है। अगर आप बिगनर है, कभी आपने नहीं सिला, तो आप ना जिस भी सूट के लिए बना रहे हैं ना तो उसको रख के भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद सिल लूँगी मुश्किल से है ना, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है तो 10 से 15 मिनट में हमारी समीज सिल के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने समीज को कट कर लिया है। तो सब चीज़ है ना सूट से छोटी रहेगी, बस गला है ना सूट से आधा इंच हम बड़ा रखेंगे ताकि वो आगे या पीछे से बाहर ना निकले समीज। बाकी सब चीज़ें हमें है ना सूट से टाइट रखना है, पर गला हमें बड़ा रखना है। तो वही यहाँ मैं गला कटिंग कर रही हूँ। तो समीज मैंने कट कर लिए है, अभी है ना बेटे के आने में भी टाइम है तो सिल लेती हूँ फटाफट। देखिए फैमिली, आधे घंटे में है ना मैंने अपनी समीज को सिल भी लिया, कट भी कर लिया, सिल भी लिया। ये देखिए मेरी समीज बिल्कुल रेडी हो गई। अभी ये समीज बनाने से ये ना कि हम एक से ज़्यादा कपड़ों में है ना पहन सकते हैं। और यहाँ इवान ना सो गए थे खाना खा के, तो मेरा काम और आसान हो गया था। अगर वो जगह रहते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। तो ये देखिए फैमिली, मेरा है ना सूट रेडी हो गया। तो हमें गला थोड़ा सा बड़ा रखा था तो इसलिए बाहर नहीं निकल रहा है। टाइम हो गया है, दोपहर के 2 बज गए हैं। हस्बैंड ना बेटे को लेने के लिए स्कूल गए हैं। आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर रेसिपी और व्लॉग अच्छा लगा हो तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी और व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय फैमिली। आज गुड नाइट नहीं बोलूँगी क्योंकि दोपहर का टाइम है अभी।